जब कोई पुराना प्यार या बिछड़ा हुआ प्यार अगर आपस में दोबारा मिल जाए तो एक अलग ही बात होती है। जैसे सूखा हुआ पेड़ की हुई टहनी में पत्ते आ जाए, हरियाली आ जाए, तो उस पेड़ का रौनक ही एक अलग हो जाती है, खुशियों से खिलखिला उठता है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन। आज की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की प्यार की स्टोरी है। यह आज की कहानी है, गांव से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पंकज नाम का लड़का होता है जो अपने गांव में 11वीं तक पढ़ाई करता है। पढ़ाई के दौरान ही उसे उसके क्लास में रहने वाली एक सहपाठी मीना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। भाई में अकेला होता है पंकज। घर में मम्मी पापा और वो छोटा परिवार होता है। पढ़ाई करते करते क्लास में पढ़ने वाली मीना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। क्योंकि पढ़ने में तेज होता है तो यह क्लास का हेड मॉनिटर होता है, और मीना भी पढ़ने में तेज होती है तो वह गर्ल्स की हेड मॉनिटर होती है। दोनों आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं। पंकज का परिवार साधारण परिवार बोले तो उसके पिताजी मजदूरी करके बेटा को पढ़ाते हैं और भरण पोषण करते हैं। सब ठीक ठाक चल रहा होता है। मीना के घर वालों मीना के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। मीना को पता चलता है मीना बहुत ही मासूम और सुशील लड़की होती है। जब उसको पता चलता है कि उसके पापा उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिए हैं तो वह बात पंकज को बताती है। यह बात सुनकर पंकज को शॉक लगता है और कुछ सेकंडों के लिए वह बेहोश हो जाता है, गुम हो जाता है। तो मीना फिर बड़ी प्यार से समझाती है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, पिताजी जो कहेंगे वही करना होगा, क्योंकि पिताजी घर का गार्जियन है और उन्हीं के अनुसार सब कुछ होता है। फिर पंकज समझाता है मीना को कि देखो, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, हम एक दूसरे को इतने समझते हैं, प्यार करते हैं, और तुम क्या कहीं और शादी करके खुश रह पाओगे? तो मीना पंकज से गले लग जाती है और खूब रोती है, बोलती अगर प्रभु को यही मंजूर हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। पंकज एक बार फिर मीना को अच्छे से समझाता है और बोलता है तुम जाओ अपने मम्मी से एक बार बैठ के हमारे दोनों के बारे में बात करना। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं और हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, हम एक दूसरे से शादी करेंगे। मीना उधेड़ बुन में लग जाती है, क्योंकि बेचारी वो बहुत सुशील लड़की होती है और उसे आज तक के झूठ कभी या इस बारे में कभी घर पे कभी नहीं बोलती। जैसे जैसे मीना को समझाता है पंकज, मीना बेचारी कोशिश करती है जब मम्मी को हम सारी बातें बताएं। वो घर जाती है, मम्मी के साथ बैठती है। अब मम्मी के सामने गुमसुम सी बैठी होती है तो मम्मी सारे बात समझती है अपने बच्चों का, एक बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उदास है, कैसी है। हर माँ की ये आंतरिक शक्ति होती है जो समझ जाती है। फिर मम्मी बड़ी प्यार से बैठाती है और पूछती है बेटा क्या बात है, तबीयत ठीक है या कोई प्रॉब्लम है? तो मीना रोने लगती है। फिर मम्मी गले लगाती है और बोलती बेटा क्या बात है, बोलो, रोने की क्या बात है? तो मम्मी समझ जाती है जो अब तो एक छोटी है नहीं, बहुत समझदार है, कुछ तो बात है जो ये रो रही है। फिर गले लगाती है और बोलती मम्मी बोलो बेटा क्या बात है। मीना अपने और पंकज के बारे में सारी बात बताती है, बोलती है जो शुरू से हम दोनों साथ पढ़ते हैं, पंकज बहुत अच्छा सुशील लड़का है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं है और हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि पापा कहीं और लड़का देख रहे हैं तो एक बार पंकज से भी बात कर ले और पंकज के घर वाले से बात करके हमारी हो सके तो आपस में शादी करवा दें। तो मम्मी भी पहले गुस्सा होती है, खूब गुस्सा होती है, लेकिन फिर वो क्या करी, बेटी है, बात
समझती है, उसको समझाती है बेटा पंकज क्या करता है, तो कुछ नहीं बोलती है। बोली हमें कुछ नहीं पता, पंकज अच्छा लड़का है और इतने सालों से हम साथ हैं। ये बोलते चलो कोई नहीं, तुम कहते हो तो हम पापा से बात करेंगे। अब मीना दिन भर पापा का इंतजार करते रहती है। पापा शाम को आते हैं। जैसे पापा हाथ मुंह धो के खाने पे बैठते हैं, फिर मम्मी कुछ बातें छेड़ती है। डायरेक्ट उस मैटर पे नहीं आती है, कुछ बातें करती है। आज का दिन जी कैसा रहा, कैसा काम रहा, जो भी है। फिर बीच में ये बातें रखती हैं, ये कुछ बातें करनी थी। पापा बोलते कोई नहीं बताओ। तो जब मीना की बात बोलती है तो पापा एक बार बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर मीना की मम्मी समझाती है जब कोई छोटी बच्ची नहीं है, एक बार बच्चे के भी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए और बच्चों की खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। तो पापा भी समझते हैं कि चलो कोई नहीं, अगर कहती है तो एक बार हम उसकी भी बात मान लेते हैं। और फिर मीना को उसी समय बुलाते हैं। मीना से पूछते हैं बेटा क्या बात है, हमें पता ही नहीं चला तुम हमारे इतनी अच्छी समझदार बेटी इतनी बड़ी इतनी जल्दी हो गई है। मीना मुस्कुरा देती है और साइड में बैठ जाती है। बोलती बोलो बेटा क्या बात है। मीना शर्माते हुए नहीं बोलती है। फिर पापा बोलते हैं बेटा अगर आज नहीं बोलोगे तो पूरे जिंदगी भर अगर कोई तरह की घटना घट जाए, कोई गलत कदम उठ जाए, मान लो हम उस किसी लड़के का और पता नहीं लगाए, अगर वो कैसा है कैसा नहीं, हाय हेलो रोज बातें करते, इसका मतलब उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लड़का क्या है, ये सब जब तक पता नहीं लगा ले तब तक बेटा कैसे होगा। पूरी जिंदगी निभानी, पूरी उम्र मतलब वो करनी है। तो मीना बात को समझती है। फिर पापा को बोलती है कि पापा एक बार आप उनके मम्मी पापा से बातें कर लो, पंकज से मिल लो, फिर बातें करो। फिर पापा बोलते ठीक है बेटा, ये चलो तुम कहते हो तो हम एक बार उनके घर जाएंगे, हम अपने रिश्तेदारों को साथ लेके, और वहाँ पे कैसे क्या है हम पता लगाते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता मंजूर है। मीना बहुत खुश होती है और वो दिन का इंतजार करती रहती है कि कब पापा जाएं और सब कुछ फाइनल करके आएं। फिर बातचीत आगे बढ़ती है। पंकज को समय दिया जाता है, पंकज भी समय लेता है और देखा सुनी का मतलब एक दूसरे के यहाँ जाने का समय मिलता है। और मीना के पिताजी डेट के अनुसार मीना के परिवार वाले, मीना के पिताजी, मामा जी और कई रिश्तेदार सब जाते हैं पंकज के घर पे, वहाँ पे बातें करने के लिए, घर देखने के लिए, पंकज को देखने के लिए। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि पंकज बहुत ही एक साधारण लड़का होता है। उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, माँ घर में होती है और उसके पास घर के अलावा और कुछ नहीं होता है। पिताजी रोज कमाते हैं जिससे घर का खर्चा चलता है, उसी में से पंकज की पढ़ाई भी होती है। तो पंकज से जितना हो सके चाय नाश्ता की व्यवस्था करके रखता है और आस पास के पड़ोसियों से 2-3 खाट बिछा के रखता है। उस पे वही जो उसके पास होता है पुराने बेडशीट बिछा के रखता है, धुल उल के ठीक रखता है, लेकिन नया नहीं होता। जब ये सब नज़ारा देखते हैं पंकज के मामा जी, पिताजी, तो मने मन इनको बहुत गुस्सा आता है जी हमारी बेटी यहाँ कहाँ रहेगी, कैसे जिएगी, कैसे दिन गुजरेगा। तो वो अपनी जगह वो भी बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है जो बच्चे उनके एक अच्छे फैमिली में शादी हो, जो कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़े और अच्छे से उनकी जिंदगी चले। तो फिर पंकज बैठता है, पंकज से बातचीत शुरू होती है। पंकज के मामा पूछते हैं अच्छा पंकज बेटा बताइए जे आप क्या करते हैं। पंकज बोलता है जे हम अभी कुछ नहीं करते, हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं। तो पंकज बोलता है पिताजी मजदूरी करते हैं जिससे घर का खर्चा चलता है और हमारी पढ़ाई चलती है। पंकज बिल्कुल सही सही बात बताया। फिर मामा पूछे जो जमीन जायदाद कितना है। पंकज बोला जमीन जायदाद कुछ नहीं है, जो है सो घर है, और घर भी जो था कच्चे मिट्टी का था, कच्चा मकान था, जहाँ अगर बारिश अगर तेज आ जाए, तूफान आ जाए, तो जो खपरेल होता है उड़ के कहाँ जाता है, पानी कितने अंदर कितने बाहर जाता है कुछ पता नहीं। ये सब देख के उन लोगों को मन में बहुत गुस्सा आता है और वो
जैसे मामा बात कर रहे थे, बीच में ही मीना के पापा उठते हैं और गुस्से में बोलते हैं, आज के बाद अगर तुमने दोबारा मीना की तरफ देखा या कुछ बहलाया फुसलाया बोला तो हमसे बुरा कुछ नहीं जान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कि तुम्हारे रहने के लिए घर नहीं है, कमाने के लिए कुछ है नहीं, तुम परिवार को कैसे पालोगे, तू क्या करना चाह रहे हो। और इतना बोल के सारे उठते और चले जाते हैं। पंकज को बहुत बुरा लगता है, वो कर भी क्या सकता था, मजबूरी थी। गरीब परिवार, घर वाकई में नहीं, पिताजी कमाने वाले, ये पढ़ने वाला, क्या करे। वक्त, समय, पारिवारिक की स्थिति, खूब रोता है। माँ पिताजी बहुत समझाते हैं, बेटा कोई बात नहीं, पढ़ो लिखो, कमाओ पैसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अंदर से बहुत टूट जाता है। उधर मीना भी इंतजार करती रहती पापा का। जैसे पापा मामा जाते हैं घर पे, वो पूछती है पापा क्या हुआ, फिर बैठते हैं, मामा बैठते हैं, पापा बैठते हैं, फिर आपस में लोग बात कर लिए थे। फिर वो बोलते हैं मीना को, बेटा ऐसा है जो पंकज के पापा बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बोला है कि अभी हमें घर बनाने का समय दीजिए, घर बनाएंगे, टॉयलेट बनाएंगे, जब हमारी बहू आएगी तो कहाँ जाएगी वो। और पंकज को भी समझाए कि बेटा तुम भी पैर पे खड़े हो जाओ, तब तक अभी कोई जल्दी नहीं है, ये शादी तो करनी है, सब कुछ होगा, तो थोड़ा सा समय ले लो और फिर वो करो। तो थोड़ा उल्टे पुल्टे करके समझा देते हैं। मीना को बहुत गुस्सा आता है और मीना को पंकज के प्रति दिमाग में नफरत भर जाता है। मीना भी थोड़े दिन गुमसुम रहती है, फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है, पढ़ाई इसकी चालू रहती है। पंकज पढ़ाई छोड़ देता है। उस दिन के बाद पंकज स्कूल जाना भी छोड़ देता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर हम पढ़ाई रखते हैं, फिर आगे पढ़ाई पढ़ने के लिए कोई तैयारी करने के लिए उसके पास पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं होता है। अब वो पढ़े तो कहाँ से पढ़े, नॉर्मल पढ़ाई करने से कहीं कोई सरकारी जॉब लगने वाली बात नहीं होती। ये सोच के वो ठान लेता है कि अब हमें जो भी है कुछ न कुछ करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे जोड़ना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, तभी सब कुछ आगे ठीक होगा। और वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है दिल्ली प्रदेश कमाने के लिए। दिल्ली आ जाता है, बहुत मेहनत करता है, कोई काम में पीछे नहीं हटता। पंकज खूब मेहनत करता है और पैसा जोड़ने लगता है। काम करते करते उसको फिर एक मिल जाते हैं मेहंदी आर्टिस्ट, और उसका थोड़ा इंटरेस्ट मेहंदी में जग जाता है, जो लड़कियों को मेहंदी लगाई जाती है शादी ब्याह में। अब वो मेहंदी सीखना शुरू करता है। उधर मीना के लिए उसके पिताजी लड़का देखना शुरू करते हैं और एक अच्छा सा लड़का मिलता है, वो भी इंजीनियर होता है, जिसकी ड्यूटी दिल्ली में होती है। और मीना की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। इधर पंकज भी दिल्ली आ जाता है। अब दोनों को मिलना जुलना बंद हो गया था, तो दोनों को ये पता नहीं था कि कौन कहाँ है, क्योंकि उस समय मोबाइल भी नहीं था। क्योंकि ये इधर परेशान था, इसको पैसे की तंगी थी, और उसको भी नफरत हो गया, जो मतलब क्या है, जिसने इतने दिन हम साथ रहे, फ्रेंड रहा, सामने कुछ बोला, पापा के सामने कुछ बोला, उसके दिमाग में ये चल गया। कई साल हो गए दिल्ली में करते करते, फिर उसने एक दिल्ली के रोहिणी इलाका में एक अपना दुकान खोला मेहंदी का। और मेहंदी की दुकान खोल के उसने एक अच्छा खासा पैसे कमाने लगा, क्योंकि उसने मेहनत बहुत करके एक अच्छा आर्टिस्ट बन गया था, पैसे कमाया। फिर उसने एक छोटा सा घर लिया, दिल्ली जैसे शहर में उसने एक अपना घर बनाया। उधर मीना की शादी हो गई थी, मीना अपने ससुराल चली गई। फिर मीना अपने पति के साथ दिल्ली आ गई। करवा चौथ का समय था, मीना के पति की ड्यूटी डे नाइट चल रही थी, छुट्टी नहीं मिल रहा था, और मीना को लगवानी थी मेहंदी। अब मीना के पति बोले जे आसपास के मार्केट में चले जाना, मेहंदी वाले बहुत सारे बैठे होते हैं, वहाँ पे जाके लगवा ले। बेचारी मीना वहीं अपने नज़दीक के सोसाइटी में, जिस मार्केट में पंकज बैठता था, जहाँ उसकी दुकान थी, उसी के थोड़ी सी हट के सोसाइटी में मीना रहती। मीना को ये नहीं पता था कि इतने सालों से
जिसको हम भूल चुके हैं वो हमें सामने आ जाए। और ऐसा ही होता है दोस्तों, जब वो मेहंदी लगवाने के लिए आती है तो वहाँ पे भीड़ लगा होता है, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, बहुत सारे लगाने वाले होते हैं। लेकिन मीना को जो पर्ची मिलती है, पर्ची सिस्टम होता है, मीना को जो पर्ची मिलती है मेहंदी लगाने के लिए, वो पर्ची पंकज के पास का ही होता है। उसका नंबर पंकज के पास ही लगा होता है और वो वेट करती रहती है। वो ध्यान नहीं देती है कि वो पंकज है कौन है। आधा घंटा वेट करती है। जब मीना का नंबर आता है तो सामने स्टूल पे आमने सामने बैठती है। जब वो पंकज पूछता है, हाँ जी मैडम जी कैसी लगानी है, जब मीना उसकी आवाज़ सुनता है और उसकी शक्ल देखती है, उसके बाद मीना कुछ सेकंडों के लिए हक्का बक्का रह जाती है, सोचती है तो पंकज ही है। और जब वो हाथ पकड़ता है तो उसको भी एहसास होता है कि तो वही मीना है जो हमारी फ्रेंड थी। फिर वो पंकज कुछ नहीं बोलता और वो मेहंदी लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि वह भी एक बहुत शरीफ नेक इंसान, ईमानदार लड़का था, जिसे अपने काम के अलावा और कुछ नहीं अच्छा लगता था। फिर लगाते लगाते मीना को रहा नहीं गया और उसने कुछ बातें शुरू की। पंकज ने इग्नोर किया, पहले कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मीना की बात सुन सुन के फिर उससे रहा न गया। फिर उसने बोली, चल एक ही था उसे, ये तुम झूठ क्यों बोले थे, मुझे बोले पापा से बात करने के लिए, जब पापा को हमने भेजा तो तुम्हारे पिताजी बोल दिए घर बनाना है, टॉयलेट बनाना है और अभी पैरों पे खड़ा होगा तब शादी करेंगे। पंकज बात को समझ गया कि इसके पापा झूठ बोले हैं। पंकज बहुत ही समझदार था। पंकज बोला, देखो मीना, जो समय बीत गई वो बीत गई, छोड़ो, पुरानी बातें उधेरने से कुछ नहीं है और मन दुखी होगा। मीना बोली, नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया। तो पंकज बेचारा क्या करे। मीना की बात सुन सुन के पंकज भी क्या करे, अपने आप को बहुत समझाया और फिर बहुत ही समझदारी से उसने मीना को बताया कि देखो मीना, जो तुम्हारे पापा किए बहुत अच्छा किए, क्योंकि न मेरे रहने के लिए घर था, जो मेरे पास उतनी कॉमन सेंस भी नहीं था कि अगर मैं शादी करके तुम्हें लाता तुम्हें कहाँ रखता, और न टॉयलेट थी। गांव में लोग खेतों में जाते हैं, लेकिन पापा नहीं चाहते थे कि हमारी बहू आए और कहीं बाहर जाए। और मैं 1 रुपये कमाने वाला बंदा नहीं था कि तुम्हारी मैं पूर्ति, तुम्हारी शौक मौज में कहाँ से कराता। तो इसलिए जो होता है अच्छा होता है, प्रभु को यही मंजूर था। और पापा भी, हमारे पापा भी यही चाहते थे और तुम्हारे पापा भी यही चाहते थे कि जो हो अच्छा हो, और जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो, अब पुरानी बात क्या। फिर मीना को समझाया, फिर मीना बात को समझ गई कि चलो ये बहुत अच्छा बात कर रहा है, तो बात वहीं क्लोज हो गई। लेकिन मीना ने पंकज से नंबर मांगे, जब पंकज नंबर दे दो, हम अब यहीं पे हैं, तुम भी यही हो, तो हम मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। पंकज ने बहुत अच्छे से समझाया उसको कि देखो मीना, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम कोई बच्ची नहीं हो जो तुम बातें करोगे। तुम अगर मेरे से बातें करोगे, ऐसी कोई बात हो, तुम्हारे पति को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जो हमारी बात हो गई बस इसको हम यहीं ख़त्म करते, तुम भी भूल जाओ और हम भी भूल जाए। अब आगे हम कोई इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ना मिलेंगे। तो आज की इस स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।